नमस्कार दोस्तों। आज का शीर्षक किसी आने वाली फिल्म का नाम नहीं है। यह शीर्षक भारतीय राजनीति में बलात्कार को लेकर राजनीतिक दलों के चरित्र को उजागर करती एक लघु कथा का नाम है। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ ज्यादती के बाद की नृशंस वारदात के बाद बंगाल में भाजपा की राजनीति इतनी बढ़ गई है कि अब मामला बंद तक आ पहुंचा है। इससे पहले आरक्षण के मामले पर विभिन्न संगठनों ने भारत बंद किया था। यानी राजनीति में अब यदि आरक्षण की बात करना है तो आपको बंद करना होगा, और यदि महिला उत्पीड़न की बात करना है तो आपको बंद का इस्तेमाल करना होगा। प्रतिकार के लिए शायद बंद के आह्वान से बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं है। ऐसी लोक मान्यता है कि यदि देश प्रदेश या कोई शहर बंद किया जाता है तो सत्ता प्रतिष्ठान के कान खुल जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं। लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि यह धारणा उचित नहीं है। सत्ता प्रतिष्ठान को नींद से जगाने के लिए अब बंद कारगर हथियार नहीं रह गया है, फिर भी बंद का आह्वान किया जाता है। बीजेपी ने बंगाल बंद का आह्वान किया तो कम से कम मुझे तो हैरानी हुई, क्योंकि महिला उत्पीड़न अब केवल बंगाल की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। इसलिए यदि बीजेपी को बलात्कार या कानून और व्यवस्था के मुद्दे को लेकर बंद का आह्वान करना था तो उसे भारत बंद का आह्वान करना था, क्योंकि बलात्कार केवल कोलकाता में ही नहीं हुआ। बलात्कार बीजेपी शासित राजस्थान में भी हुआ है, महाराष्ट्र के बदलापुर में भी हुआ है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी हुआ है। बलात्कार कम से कम भारत की एक राष्ट्रीय समस्या है। एनसीआरबी के आंकड़े ही सही मान लिए जाए तो इस देश में हर साल कम से कम 25,000 महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं। ये तो वे महिलाएं हैं जो साहस कर पुलिस में रिपोर्ट करने पहुंच जाती हैं। बाकी इससे ज्यादा बलात्कार के मामले लोकलाज, भय और असुरक्षा की वजह से रिपोर्ट ही नहीं होते। बलात्कार के मामलों को फास्ट कोर्ट में चलाने और आरोपियों को सजा दिलाने में हमारी सरकारें नाकाम रही हैं। अभियोजन अक्षम साबित हुआ है। कुल 27% मामलों में ही आरोपियों को सजा मिली है। हमारी अदालतें तो बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता अपराधियों को पैरोल के तहत बार बार जमानत देने की उदारता और दिखा रही है। बलात्कार के बहाने से बीजेपी ने एक काम जरूर किया है कि यदि बलात्कार का आरोपी है तो उसके घरों को बुलडोज जरूर कर दिया है। बीजेपी का यह पुरुषार्थ भी विवादों की एक बड़ी वजह है, लेकिन बीजेपी भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोपियों को दंडित करने के बजाय बुलडोजर संहिता पर ज्यादा भरोसा करती है। बलात्कार के मामले को लेकर हमारे देश की अदालतों का व्यवहार भी सिलेक्टिव जान पड़ता है। हमारी अदालतें कोलकाता के बलात्कार के मामले में सीबीआई को हड़काती है, लेकिन ऐसा कितने मामलों में होता है? क्या सीबीआई हर मामले की जांच करने के लिए तैयार है? क्या भाजपा द्वारा नियुक्त तमाम राज्यपाल बलात्कार पीड़ितों के परिजनों से उसी तरह मिलने के लिए राजी हैं जैसा कि वे कोलकाता में कर रहे हैं? बलात्कार के नाम पर बंद की राजनीति ही नहीं बल्कि राज्यपालों की राजनीति भी तो बंद होना चाहिए। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां बलात्कार नहीं होते, जहां कोलकाता से ज्यादा जघन्य वारदातें नहीं होती? बलात्कार एक सामाजिक विकृति का मुद्दा है, कानून और व्यवस्था का मुद्दा है, राजनीति का मुद्दा नहीं। यदि बलात्कार के मुद्दे पर बीजेपी राजनीति करती है तो भी बुरी बात है, और यदि कांग्रेस करती है तो भी बुरी बात है। बुरी बात तो बुरी बात ही है, चाहे फिर कोई भी राजनीतिक दल हो। राजनीति का मुकाबला राजनीति से हो, कार्यक्रमों से हो, नीतियों से हो, न कि मुकाबला करने के लिए बलात्कार जैसी घृणित वारदात का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाए। बंगाल जीतना बीजेपी का एक पुराना सपना है, लेकिन 10 साल केंद्र की सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी बंगाल नहीं जीत पाई। साम दाम दंड और भेद से भी नहीं जीत पाई, राज्यपालों के दुरुपयोग से भी नहीं जीत पाई।
अब बंगाल में बार बार हार रही बीजेपी बलात्कार के मुद्दे पर बंद का आयोजन कर बंगाल को जीतना चाहती है, लेकिन बंगाल को जीतना इतना ही आसान होता तो महाबली अमित शाह वहां परास्त न होते। बंगाल जीतने का सपना पूरा न होने से बीजेपी हताश है और हताशा में ही बीजेपी घृणित राजनीति पर उतर आई है। बीजेपी का दर्द इसलिए और ज्यादा है कि उसे बंगाल में बार बार एक महिला मुख्यमंत्री से पराजित होना पड़ रहा है। बीजेपी को महिलाएं नेतृत्व करती अच्छी नहीं लगती। भले ही बीजेपी की सरकार ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद में पारित कराया हो, बीजेपी ने स्वर्ग जा चुकी श्रीमती सुषमा स्वराज को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, उमा भारती को घर बैठा दिया, मायावती को कहीं का नहीं छोड़ा, महबूबा मुफ्ती का मुख्यमंत्री बने रहना बीजेपी को पसंद नहीं आया। कांग्रेस की चेयरपर्सन रही श्रीमती सोनिया गांधी तक को जर्सी गाय कहकर अपने महिला विरोधी चरित्र का मुजाहरा किया है। बंगाल में बीजेपी जीते जरूर जीते, लेकिन किसी महिला के उत्पीड़न को औजार बनाकर नहीं। बीजेपी जिस तरीके से बंगाल में लड़ रही है, जरा दक्षिण के राज्यों में भी लड़कर दिखाए, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि बीजेपी में इतनी कुवत है ही नहीं। आपका पता नहीं, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी पराजय के दर्द से अभी तक उभरी नहीं है, जबकि उसे अपनी पराजय के दर्द को भूल देना चाहिए, क्योंकि अंत में तो वो देश में सत्ता के शीर्ष पर बैठी ही है। भले ही उसकी मांग में जेडीयू और टीडीपी से उधार लिया हुआ सिंदूर भरा हुआ है, लेकिन है तो बीजेपी सौभाग्यवती राजनीतिक पार्टी। अब ये उसके नेतृत्व के ऊपर है कि वो हिकमत अमली से अपनी लूली लंगड़ी सरकार पूरे 5 साल चलाना चाहती है या बीच में ही रणछोड़ बनना चाहती है। बीजेपी को अब ये हकीकत स्वीकार कर लेना चाहिए कि भविष्य में वो 2014 या 2019 का इतिहास तो नहीं दोहरा सकती। बीजेपी को जितना आसमान छूना था सो छू चुकी। अब कहीं की ईंट कहीं के रोड़े से बीजेपी का किला महफूज रहने वाला नहीं है, फिर चाहे रोड का नाम चंपाई सोरेन हो या नीतीश कुमार। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ पेज को फॉलो भी करें। नमस्कार।